हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और इसके शेयर एफआईआई ने दबा के खरीद लिए हैं। यानी कि इस शेयर के अंदर भूचाल सा आता हुआ नज़र आ रहा है और सारे के सारे शेयर ऑलमोस्ट दबा के बैठे हुए हैं एफआईआई। यहाँ पर बीएसएल इंटरनेशनल सर्विस क्या करता है उसके बारे में हम बात करेंगे और किस हिसाब से इस शेयर के अंदर तेज़ी आ रही है उसकी हम बात करेंगे। और ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो विदेशी कंपनियां एफआईआई या डीआईआई जो इस शेयर के ऊपर इतना बड़ा दाव लगाती हुई नज़र आ रही है। 6 महीने के अंदर देखें तो इस शेयर ने लगभग 132% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। यानी कि आप ये समझिएगा कि 6 महीने के अंदर ही इस शेयर का चार्ट देखकर आप सरप्राइज होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ 1 साल का अगर आप चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि कैसे शेयर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 162% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यूसली शेयर के अंदर मूव बहुत तगड़ा है। 100 रुपये से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला ये शेयर इस समय 250 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट 154 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये आगे यानी कि कीमत के हिसाब से प्लस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस किसी ने भी इसके शेयर लिए हैं डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रॉफिट के साथ आगे हरियाली के साथ पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर एफआईआई और डीआईआई ने पैसे लगाए और कितने लगाए हैं। ये विदेशी निवेशक ने खरीद डाले इस कंपनी के 11 लाख शेयर। कंपनी के अंदर 18% तक उछल गया शेयर स्टॉक। यानी कि एनएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध थोक डील की जानकारी के अनुसार वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म नोमुरा सिंगापुर ने लिमिटेड ने आईटी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। यानी कि कंपनी आईटी है, आईटी सर्विस देने वाली आईटी स्टॉक बीएसएल इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड बीएसएल इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के शेयरों में कंपनी में एफआईआई निवेश की खबर के बाद मंगलवार की सुबह के कारोबार में 18% से अधिक की तेजी आई और कंपनी के 18% तक शेयर चढ़ते हुए नजर आए। इस बीएसएल कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखें, बीएसएल इंटरनेशनल 2022 में मल्टीवेगर शेयरों में से एक है, क्योंकि इसने 1 साल के अंदर 180% के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। पिछले 6 वर्षों में यह आईटी स्टॉक 43 रुपये से, जी हाँ जी, 43 रुपये से 269 रुपीज़ के प्राइस पर चढ़ता हुआ नजर आया और इस अवधि के अंदर 500% से अधिक के रिटर्न इस शेयर ने दिखाए हैं। तो डेफिनेटली आप लंबे टाइम के लिए किसी शेयर के अंदर अगर आप हिस्सेदारी रखते हैं तो लंबे टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हुए नज़र आएंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियली रूप से हम एक बार डाटा को चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल रूप से किस हिसाब से कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है वो देख लेते हैं और आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी कितना और रिटर्न देती हुई नज़र आएगी उसको भी देख लेते हैं और देखेंगे कि किस हिसाब से कंपनी काम करती है नज़र आ रही है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ द 4 decade old बीएलएस ग्रुप विद द ग्लोबल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड range of the service counts among the top 3 global player in the visa application outsourcing with its presence in the visa passports consular and citizen service with 62 countries and 36 government client and providing service through 2325 offices। यानी कि कंपनी बहुत बड़ी है और लगभग 62 कंट्रीज़ और 36 गवर्नमेंट्स क्लाइंट के साथ ये काम करते हुए नज़र आती है और इस हिसाब से आप समझेंगे कंपनी का काम इस समय जोरों पर है। कंपनी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसकी जो मार्केट कैप वो लगभग आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है। 5160 करोड़ की मार्केट कैप है। 89 रुपीज़ का इसका लो है, 270 रुपये का इसका हाई है और इस समय 252 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और क्वार्टरली नतीजे तो बहुत बढ़िया निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और यही रीज़न है कि कंपनी जोर और ज़बरदस्ती के साथ भागती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की और मैं बताऊं तो सही जगह पर आप देखेंगे इस शेयर के अंदर जो चार्ट नज़र आ रहा है फाइनेंशियली रूप से नतीजे नज़र आ रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आप शेयर को
डेफिनेटली आप देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंटिन्यूसली जो ग्रोथ किसी शेयर के अंदर है, तो बिल्कुल मत छोड़ना है ऐसे शेयरों को, क्योंकि क्वार्टरली नतीजे जैसे जैसे ऊपर की तरफ और फ्लैक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि हर क्वार्टर के अंदर ग्रोथ आप ये समझ लीजिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे कंपनी कंटिन्यूसली तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। 52 करोड़, 50 करोड़, 111 करोड़, 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर के मुकाबले आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जो रिटर्न है बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस हिसाब से अगर आप समझे, मैं आपको एफआई और डीआई ने किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो ज़बरदस्त ख़रीदारी की है, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आ गया कि कैसे ये शेयर आप देखिए, ये देखिए कंटिन्यूसली इस शेयर के ऊपर आप देखेंगे एफआईआई ने हाथ मारा हुआ है। पिछले 5 क्वार्टर से अगर आप देखें, अगर नोटिस करें 75.75, 0.72, उसके बाद सीधा 1.47, उसके बाद 1.36 और उसके बाद सीधा 4.32। ये आप समझ लीजिएगा कि यानी कि इस शेयर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से हाथ मारते हुए नज़र आ रहे हैं एफआईआई। पब्लिक के पास 21% तक की हिस्सेदारी है। डीआईआई ने इस शेयर के अंदर अभी तक अपनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पिछले आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वार्टर के अंदर कोई भी नहीं की है। प्रमोटर की बात करें तो कंटिन्यूसली वो अपनी हिस्सेदारी के साथ बने हुए हैं, और अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 2020 के मुकाबले बढ़ाया ही है, यानी कि कंटिन्यूसली प्रमोटर भी अपने इस शेयर को ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जो नतीजे क्वार्टरली वाइज आ रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको ये शेयर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा।